हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई वीडियो में हम कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। आप टॉपिक का नाम देख ही सकते हैं, हाउ टू स्टडी अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर। ये एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला, एक ऐसा वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ये रामबाण इलाज होगा। इससे आप अपना अकाउंट्स का कंसेप्ट भी अच्छा कर सकते हैं और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को 100% प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, हमारा स्कूल स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका, क्योंकि आज समझ लीजिए 11 तारीख है। ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है लगभग सारे स्कूल को, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो उनसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आपके 11th में कितने मार्क्स आए। मैं आपको बताऊं, आपके कितने भी मार्क्स रहे हों, आपने कितनी भी स्टडी किया हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बात याद रखना है, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वीडियोज पे व्यूज पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए किया है, नहीं। मैंने अप्लाई किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। आप अगर जानते होंगे, आप अगर आपने मुझसे कभी पढ़ाई किया होगा, या आप मेरे किसी स्टूडेंट्स को ऐसा जानते होंगे जिसने 11th नहीं पढ़ा है, स्टिल उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप डेफिनेटली जानेंगे कि ये सारी बातें जो हैं वो ऐसा है ना कि डायरेक्टली उठा के कहीं से नहीं बता दिया है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब करना क्या है, क्या है, कैसा है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा ताकि आप उसको थोड़ा ध्यान से देख सके। अब ध्यान से सुनना। हमारा जो 12th है ना, बेसिकली वो स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, राइट। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे तो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं होते स्कूलों के लिए। तो बहुत लोगों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया, ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया, कई जगह तो 4-4 5-5 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपको स्टडी कैसे करना है, इट मे भी पॉसिबल आपके कुछ चैप्टर्स छूट गए हों। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंट का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही अकाउंट्स के मैंने पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है, मैं आपको यहाँ पे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, यानी वीडियोस एक्चुअली में। ठीक है, मैं वीडियोस जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने नहीं स्टडी किया है या आपने प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ से आपको कवर कर सकते हैं। ये तो हो गया वीडियोस के बारे में। अब बात करते हैं फिलहाल स्टडी कैसे करना है। देखिए, आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट, आप जब भी स्टडी करने बैठेंगे, आप जो भी स्टडी करने बैठेंगे, आपको 3 बात याद रखनी है। चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीए हो, एसपी हो, कोई भी सब्जेक्ट, आपको 3 बात याद रखनी है। नंबर 1, आपको नंबर 1 बात तो ये याद रखना है कि आपको ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट देन मार्क्स। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें सिचुएशन क्या होती है, जब मैं कोई कंसेप्ट समझाते रहता हूँ तो कई बार मुझे बच्चे टोकते हैं, बोलते सर ये एग्जाम में तो आता ही नहीं है, सर ये वाले क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहता हूँ, रीजन ये है कि अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, इट्स ओके, बट आपको याद रखना है कि आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। इट डजेंट मैटर कि वो एग्जाम में आता है या नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो ये वाला तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, जब आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो मार्क्स तो अपने आप ही आएंगे, उसका कोई इशू नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको फोकस किस पे हमेशा रखना है, कंसेप्ट पे ही रखना है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या है, तो जो हमारा दूसरा मेजर पॉइंट है, ये है कि हमेशा हमें दिमाग में एक बात रखनी है कि बी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। कौन सा एटीट्यूड लेके चलना है, बी पॉजिटिव। अब ये बी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके क्यों चलना है, देखो, अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं या कुछ होता है, इट्स ओके। ये समझना है कि हाँ मैंने गलती किया तो मुझे इससे सीखने को मिलेगा। और हमेशा दिमाग में यही रखना है कि जैसा भी है सब कुछ बहुत ईजी है, मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक को आप हार्ड नहीं समझोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने जो आपका मेंटर है उससे पूरा, बहुत सारे लोग हैं आपके पास बताने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते, जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स बांट सकते हैं। और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, अगर वो आपके रियल, कहते हैं ना वो हिंदी वर्ड है ना, हितैषी है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो ये दूसरी बात आपको याद रखना है कि हमेशा भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और जो भी हमेशा सबको क्या समझना है, इजी समझना है कि हाँ थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं भी सीख लूंगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ऑलवेज पढ़ना है। आप पूछोगे सर ये ऑलवेज का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो है वो ये है कि आपको डेली, ठीक है,
आपको डेली पढ़ना है। डेली का मतलब ये है, चलो ये ऑलवेज हटा ही देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको याद रखना है कि आपको डेली पढ़ना है। इट डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हो, कितना आवर्स दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको याद ये रखना है कि आपको डेली स्टडी करना है। इसका फायदा क्या होगा, जब आप डेली स्टडी करते हो ना, तो जो लास्ट का बर्डन होगा ना, जब लास्ट में एक साथ पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो बर्डन जो है आपका खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट अपने 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 माइंड में रेडी कर लिया है। जब आपने माइंड में कंसेप्ट रेडी कर लिया, तो आपको लास्ट में बर्डन क्रिएट नहीं होगा, आप बेटर वे में पढ़ पाएंगे। राइट, ये आपको याद रखना है। अब मैं थोड़ा आपको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 12th का अकाउंट जो है वो कैसा है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हमारा 12th का जो सब्जेक्ट है कैसा रहने वाला है, तो मैं 12th का अकाउंट्स के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले। जब हम 12th के अकाउंट की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि अकाउंट्स के दो पार्ट्स हैं। आपको ऑलरेडी इस बारे में बता दिया होगा, आपको स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो आपको डेफिनेटली स्कूल में इस बारे में डिस्कस जरूर किया गया होगा। जो हमारा पार्ट 1 है, ध्यान से सुनना, जो हमारा पार्ट 1 है, ये पूरा का पूरा फोकस करता है पार्टनरशिप पे। किस पे फोकस करता है, पार्टनरशिप पे। यानी हिंदी में कहूं अगर मैं, तो साझेदारी, गुजराती में भी शायद साझेदारी ही कहते हैं। यानी पूरा का पूरा फोकस पार्टनरशिप पे करता है। और अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 जो है वो पूरा का पूरा कंपनी पे फोकस करता है, यानी कंपनी अकाउंट पे। तो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, गुजराती में, सब में कंपनी अकाउंट ही कहते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। आपका जो पार्ट 1 है, ठीक है, वो आपका कवर करेगा 50 to 56 मार्क्स। कितना कवर करेगा, 50 to 56 मार्क्स। अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ, तो पार्ट 2 जो है वो 44 to 50 मार्क्स कवर करेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 44, ये जो मार्क्स मैंने लिया है, ये मैंने 2020 से पहले का लिया है। क्योंकि जब कोरोना आया था, तो कोरोना से पहले जो पीरियड था, उसके पहले का मैंने मार्क्स यहाँ पे काउंट किया है। आपको ये बात पता होगा कि इस साल से हमारा जो स्टडी है, जो हमारा पेपर पैटर्न है, वो वापस से 2019 वाला ही फॉलो होगा। यानी कोरोना से पहले जो कंडीशन थी, वही कंडीशन अब फिर से अप्लाई होने वाला है। ये जो लास्ट 2 साल था हमारा, जैसे पिछले बार आपको पता होगा, जो भी हाल ही में मार्च में एग्जाम हुआ था, उसमें 20 MCQ कर दिया था, बीच में 15 MCQ का वो लोगों ने बोला था। तो वो सारी चीजें जो है वो कैंसिल हो गई हैं। वो सिर्फ कोरोना सिचुएशन की वजह से था, और अभी सिचुएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इस वजह से उन लोगों ने बोल दिया है पहले से कि हम 2019 का पेपर फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं, और मैंने उसी के हिसाब से ये मैंने मार्किंग आपको बताया है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर पेपर पार्ट 1 तो ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है, पार्ट 2 तो कम मार्क्स कंटेन करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कम मार्क्स भले कंटेन करता है, लेकिन ये फुल्ली स्कोरिंग है। रीजन ये है, इसमें ज्यादातर चीजें आपको मेमोराइज करनी है, मतलब कि चीजों को याद करना है, आपको टेंशन उसमें नहीं लेना है। लेकिन अगर हम पार्ट 1 की बात करें, तो ये फुल्ली फुल्ली कंसेप्चुअल है। ठीक है, आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा, तभी आप पार्ट 1 पे फोकस कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको डेली स्टडी करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक दिन पढ़ाई किया, दूसरे दिन पढ़ाई नहीं किया, फिर अगले दिन बैठ के लेके पूरा एक साथ पढ़ोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा स्टडी करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ कि जब आप 12th की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना, हो सकता है आपने 11th में ना पढ़ा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कुछ चीजों का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हेल्प करेगा। वो ये है कि आपको जर्नल एंट्री थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, जर्नल एंट्रीज के रूल थोड़े बहुत जो है वो आपको आना जरूरी है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज के रूल नहीं आते हैं, मतलब जर्नल एंट्रीज पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो जो बेसिक है ना, एक सेकेंड, पेन थोड़ा अटक जाता है कभी कभी। जो बेसिक्स है आपको वो फोकस कर रहा है। बेसिक्स क्या है, वो 3 रूल्स। 3 रूल्स क्या है कि जैसे हिंदी में आए तो उधार, जाए तो जमा, ठीक, कम से अकाउंट डेबिट, गोज आउट अकाउंट क्रेडिट, लाभ लेने वाला अकाउंट डेबिट, देने वाला अकाउंट क्रेडिट। यानी जो प्रॉफिट रिसीवर है डेबिट, गिवर है क्रेडिट। वो जो बेसिक रूल्स है ना, बस आपको वही याद रखना है, और उसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको लेजर पोस्टिंग आना चाहिए, और स्पेशली जो लेजर पोस्टिंग वो जर्नल एंट्रीज के बेस पे आए तो ज्यादा बेटर होगा। एंड थर्ड आपको याद रखना है, वो ये याद रखना कि आपका जो 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपको याद होगा, 11th में आपका एक चैप्टर था वार्षिक हिसाब, याद है आपको, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5।
सॉरी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5। अगर आपको डिटेल में नहीं आता है, मैंने कहा ना आपको बेसिक्स पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली अंडरलाइन कर दिया, बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। ये 3 चीज अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ये स्टडी स्टार्ट करते हैं, कौन सा वाला, पार्ट 1 का, तो जिस तरह से मैंने आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड किया है एजुकेशन, जिसमें स्टडी कैसे करना है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, तो मैंने सारी चीजें कवर की। मैंने ऑलरेडी कहा ना कि मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, और आप बोल सकते हो कि मैं लकी हूँ या अनलकी हूँ, आप जो कहना चाहें। मुझे इनिशियल स्टेज जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी से मुझे अक्सर हर साल 2 से 3 बच्चे ऐसे मुझे मिल ही जाते थे कि जिन्होंने 11वीं में थोड़ा भी स्टडी नहीं किया था, या वो 11वीं प्राइवेट किए थे, 12वीं भी प्राइवेट कर, इसलिए प्राइवेट की पढ़ाई किए ही नहीं थे। तो ये ऐसे सिचुएशंस होती रही थी। बहुत सारे बच्चे अपने फाइनेंशियल इशू की वजह से, फैमिली इशू की वजह से स्टडी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले, इसलिए मुझे पता है कि 11वीं उनको कैसे पढ़ाना था। और मैंने ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाया है जिन्होंने 11वीं बिना पढ़े 12वीं में उन्हें अच्छा स्कोर किया, 90+ मार्क्स आए अकाउंट्स में। तो जो चीजें मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड किया है, वो इसी तरह से प्रोवाइड किया कि सारे बच्चे कवर कर सके। और उसका जो लिंक है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, पार्ट 1 का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये 3 बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं चौथा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या फोकस करना है वो ध्यान से सुनना। देखो, पहली बात, जो इग्नोर करना है वो भी मैं बताते जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे, मैं पहले बता ही देता हूँ कि क्या इग्नोर करना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, सिर्फ आईएमपी चीजों पे फोकस करते हैं। आईएमपी चीज मतलब इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आता है, इतने ही क्वेश्चन करके जाओ। चैप्टर नंबर 2 में से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो उसको हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ एक आता है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो या त्याग लाभ का, बस वही पढ़ना है। ये वाला एटीट्यूड लेके आपको पढ़ाई नहीं करना है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आप कर लो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कहा ना कि कंसेप्ट पे फोकस करो ताकि आप आगे भी लड़ सको। देखो, पहली बात तो ये है, आज जो पढ़ाई कर रहे हो ना, 1 महीने के लिए नहीं पढ़ रहे हो या 1 साल के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि जब आप आगे का पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पहली बात याद रखना कि आईएमपी को इनिशियल स्टेज पे इग्नोर करना है। क्या करना है, आईएमपी को इनिशियल स्टेज पे इग्नोर करना है। यानी आपको याद रखना है कि आपको सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। पहली बार जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट एक बार सारी क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ एटलीस्ट। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा इस चैप्टर में क्या था, कैसा था, क्या नया नहीं था। एटलीस्ट एक बार आपको सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो एक छोटा सा नोटबुक बना लो, एक प्रॉपर नोटबुक बना लो, छोटा सा की एक प्रॉपर नोटबुक। और नोटबुक जब बनाओगे ना, तो इस नोटबुक में आपको करना क्या है, सवाल ये है। तो इस नोटबुक में ना जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ये सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसी नोटबुक में आपको सारे क्वेश्चंस कवर करना है, इस एक नोटबुक में। फिर उसके बाद थर्ड बात पे आपको याद रखना है, एक और छोटी नोटबुक बनानी है। ये थोड़ा पतला होगा तो भी चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटी नोटबुक। अब क्वेश्चन है कि इस छोटी नोटबुक में क्या करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, कहाँ पे, जब आप यहाँ वाले पीरियड पे स्टडी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एक ही बार में आपने सारे सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने सेकंड स्टेज में जो आपने मिस्टेक्स की है, ध्यान से सुनना, जो मिस्टेक्स की हैं, जो गलतियां की हो, उन गलतियों को क्या करना, रिकॉर्ड करना है। जैसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक किया, स्टॉक वाला मिस्टेक कर दिया है, या आपने कैलकुलेशन कुछ छोड़ दिया था, या कुछ कैलकुलेशन करने में आप अटक गए थे, तो उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जितनी भी गलतियां होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ उतना रिकॉर्ड करने के बाद उसके आसपास, आजू बाजू, ऊपर नीचे, जहां पे आपको जगह मिले, उसको, उसका जो राइट आंसर है ना, वो भी रिकॉर्ड करना है। इन शॉर्ट, यानी याद रखना, आपको राइट एंड रॉन्ग का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉन्ग पहले रिकॉर्ड करना है, फिर साथ ही साथ उसका राइट आंसर भी रिकॉर्ड करना है। रॉन्ग का मतलब, अब बोलोगे सर क्या आप गलती निकाले, नहीं नहीं,
आपने जो गलती की थी, जैसे मान लो कि आया था स्टॉक वाली कैलकुलेशन में आया था, तो और उसमें आपको पता है रूल है स्टॉक का कि मिनिमम काउंट करना होता है, यानी जो हमारा मिनिमम कॉस्ट होता है वो वाला, मार्केट प्राइस और हमारा जो कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होता है विच एवर इज लेस फॉलो करना होता है। अगर मान लो वो आपने मिस्टेक कर दी है, आपने क्या गलती की है उसको लिख लो पहले, फिर उसका राइट कंसेप्ट क्या है वो लिख लो। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता चलते रहेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती की थी। ध्यान से सुनना, इतना काम कर लिए, एक बार आपने पूरा कोर्स खत्म कर दिया। अब इसके बाद अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस जो है वो मैक्स टू मैक्स दिवाली के बाद यानी नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट मैं ऐसा मान के चलता हूँ, नवंबर नहीं होता है तो आपका दिसंबर का मान लो मिड मंथ, 15 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ये मुझे पता है बच्चे कंप्लीट कर ही लेते हैं, ये एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसी हिसाब से मैं लेके चलता हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को एनालाइज करना है। करना है, सारे चैप्टर को एनालाइज करना है। आप सारे चैप्टर्स को एनालाइज करो, या जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ उसको एनालाइज करो, आप दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हो। तो 1 by 1 भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और 1 by 1। जैसे कि मान लो मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही, एक मिनट ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख पाया। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 by 1 आपको एनालाइज करना है। अब 1 by 1 एनालाइज करोगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, आपको काफी सारे कंसेप्ट मिलेंगे। तो आपको क्या देखना है, कितने कंसेप्ट हैं, ध्यान से सुनना, हर चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं। ठीक है, फिर ये चेक करना है कितने क्वेश्चंस सेम है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, टोटल कितने कंसेप्ट हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम है, राइट। इनकी क्या करोगे, एक कैटेगरी बनाओगे। क्या बनाओगे, एक कैटेगरी बनाओगे। ठीक है, तो कैटेगरी बनाने का बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मान लो मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूं, तो फर्स्ट चैप्टर में टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस में 11 एग्जांपल्स हैं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल 11 क्वेश्चंस है, यानी टोटल 22 है। लेकिन 22 कंसेप्ट थोड़ी है, कंसेप्ट उसमें 6 या 7 ही है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है, और यही चीजें मैंने की है अपनी बुक में, जो मैं बुक लॉन्च करने वाला हूँ हिंदी मीडियम का, पार्ट 1 का मैंने जो हिंदी मीडियम का बुक लॉन्च किया है, उसमें मैंने यही किया है कि ये कंसेप्ट मैंने बना दिए ताकि बच्चों को ये भी मेहनत ना करना पड़े और तकलीफ ना हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सारे बच्चे नहीं कैपेबल होते इन चीजों के, तो ये मैंने हेल्प करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो ये तो मैंने आपको इसलिए आइडिया दे दिया, इनकेस अगर मैं फ्यूचर में इंग्लिश मीडियम का भी लॉन्च करूंगा तो आपको पता रहेगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको, अपने जूनियर्स के साथ, ताकि आज नहीं तो अगर मैं कल लॉन्च करता हूँ तो आने वाले टाइम में उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प तो होगी इस बार। ठीक है, तो ये आपको आपको एक काम करना है। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, जब दोबारा आप पढ़ने बैठोगे, दोबारा पढ़ने बैठने का मतलब जब आप रिवीजन करोगे, तो जैसे ही आप रिवीजन करने बैठते हो, आपको सबसे पहले करना क्या है, ऑलवेज ऑलवेज जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब रिवीजन करने बैठो तो ये आपने जो अपनी छोटी वाली नोटबुक बनाई थी ना, जिसमें आपने मिस्टेक्स रिकॉर्ड किया था, रॉन्ग और राइट वाला, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसी को रीड कर लेना है। इसको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, ताकि आप जैसे ही कंसेप्ट मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का रिवीजन स्टार्ट करो, आपको पता रहे कि आपने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, वो गलती आपको इस बार नहीं करना है, ये आपके दिमाग में रहेगा। समझ में आया, तो आपको इस तरह से लेके पढ़ाई करनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्टली आपको क्या करना है, कुछ पेजेस रखने हैं अपने पास। ठीक है, कुछ पेजेस रख लो, या 5 वाली 10 वाली नोटबुक अगर आपके यहाँ मिलती है, 10 वाली पतली वाली एकदम, तो वो रख लो एक छोटा सा। और जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी फॉर्मेट है, यानी सारी फॉर्मेट, आपको सारी फॉर्मेट एक जगह लिखना है। क्या करना है, आपको सारी फॉर्मेट एक जगह लिख लेना है। फायदा ये होगा, याद करने में आसान हो जाएगा, आपको जब भी देखोगे तो फटाफट सारी फॉर्मेट एक जगह मिल जाएंगे, तो आपको पूरा किताब पलटने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आपको लेके प्रैक्टिस करना है थ्रू आउट द ईयर। अगर आप इस चीज को इसी तरह से लेके चलते हो, आपका फायदा क्या होगा, आपका फायदा ये होगा, पहली बात तो आपकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज के साथ साथ आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो भी इंक्रीज होगी। देखो,
स्पीड इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्यूरेट नहीं हो पाते हो तो। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होना जरूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलता है, वो एक्यूरेट होना भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब गियर लगाना है, कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको एक्सीलेटर चेंज करना, आई मीन सॉरी एक्सीलेटर लगाना है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कब गियर चेंज करना है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना जरूरी है। और स्पीड बहुत मायने रखती है, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है। तो इन चीजों का आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। और यही तरीका आप सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, बट ये स्पेशली मैंने अकाउंट्स के लिए बनाया है, जो अकाउंट्स को एनालाइज किया है उसके बेस पे मैंने बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी हेल्प करेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन फ्रेंड्स हैं, या आपके आसपास जो रहते हैं, जो स्पेशली 12th में स्टडी कर रहे हो, इवन आप 11th वाले स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बातें वो भी जाने तो जरूरी है। और 11th में पढ़ाई इसी तरीके से करना है, 12th के जैसे करना है वैसे 11th में भी करेंगे तो उनको 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बातें आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। जैसे चैनल इंक्रीज होगा तो वीडियो है ना, यूट्यूब जो वो रिकमेंड करेगा, जब रिकमेंड करेगा तो काफी सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट ले पाएंगे। और ये एक लौता चैनल है जिसपे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं होगा कि आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूंगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलता रहेगा। और अभी थोड़ा सा मैं अपनी बुक लॉन्चिंग को लेके थोड़ा सा बिजी हूँ। जैसे ही वो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद मैं आपको फिर से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और अकाउंट्स का फिर से मैं आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल अभी जो है उसी को आप लेके चलो, मैं वापस आपको नोट्स के तौर पे, आईएमपी के तौर पे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। स्टैटिस्टिक्स का भी हो सकता है इस बार मैं करूँ, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप इकोनॉमिक्स का वीडियो देख सकते हैं, उसी का देख सकते हैं, जहां तक कंप्लीट किया उसके आगे से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।